गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को लेक्चर 1 के तहत आप लोग को बेसिक टर्म बताए थे जर्नल के बारे में कि जर्नल होता क्या है और बेसिकली अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाता है। ठीक है, अकाउंट के तहत आपको एक कंडीशन बताना था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंट होता है, कॉस्ट अकाउंट होता है, मैनेजमेंट अकाउंट होता है, हमारा बेसिकली आप लोग का टैक्स अकाउंट होता है, मैनेजमेंट का फाइनेंशियल अकाउंट होता है, एडवांस अकाउंट होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स का अकाउंट होता है। हर अकाउंट्स का अपना अपना वर्क होता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना सर, वो आपका फाइनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उस फाइनेंस को आप किस प्रकार यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए डाटा तैयार करना ही क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को आप स्टैब्लिश करते हैं, तैयार करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के बाद ही कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। तो कच्चा माल से तैयार माल बनने में उसके कॉस्ट में चेंजिंग होता है। उसके कॉस्ट को मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग अकाउंट यूज करते हैं वो कहलाता है कॉस्ट अकाउंट। तो हर अकाउंट का अपना अपना नाम होता है और अपना अपना स्थान होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जर्नल के तहत हम बेसिक टर्म बताते हैं, लेकिन लेक्चर 2 में इसके तहत हम बताएंगे आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल बताएंगे जो बेसिकली यूज किया जाता है। तो इसके तहत हम आपको बताएंगे भी हम आप लोग को हम पढ़ा रहे थे जर्नल और बताए थे जर्नल मतलब होता है डे टू डे एंट्री। डे टू डे एंट्री मतलब डेली जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को जिस प्रोसेस से लिखा जाता है, जिस प्रोसेस से पुट आउट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? जर्नल एंट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। क्या कहते हैं? रोजनामचा। तो जर्नल एंट्री जब बनता है तो इसका फॉर्मेट जो होता है, जैसा कि हम बता चुके थे, इसका फॉर्मेट होता है, यहां लिखते हैं जर्नल एंट्री, यहां लिखते हैं आपका जर्नल एंट्री, यहां आपका लिखते हैं एज ऑन फॉर द ईयर, कॉलम खींचेंगे। जैसा कि कॉलम आपको पता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। इसी कॉलम में क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन जानिए, जब जर्नल एंट्री हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस कंडीशन में एलएफ तो ब्लैंक होता है, जैसे हम बता चुके थे। एलएफ तो होता है लीजर फोलियो, इसका यूटिलाइजेशन उसमें होता है, इसका उपयोग उसमें होता है जब किसी कंपनी में आप एक कंटेंट वर्क काम करेंगे तो उस कंडीशन में या सीरियल नंबर पुट आउट करेंगे। लेकिन एजुकेशन के दौरान ये कॉलम क्या होता है? हमारा ब्लैंक होता है। मतलब जब कोई वर्क करेंगे ना उस कंडीशन में इसका यूज करेंगे। जब जर्नल एंट्री बनाते हैं उस कंडीशन में यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान यदि एक पेज में क्वेश्चन एडजस्ट नहीं होता है, यदि एक पेज में क्वेश्चन एडजस्ट नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जब चेंज करते हैं तो उस कंडीशन करते क्या है, जैसे यहां आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चंस, उसके बाद अब यहां आप टोटल जोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, और यहां लिखिएगा सीएफ। क्या लिखिएगा? जिसको बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं सर? कैरिड फॉरवर्ड। फिर आप नेक्स्ट क्या कीजिएगा? अगला पेज में, नेक्स्ट पेज में, अगले पेज में फिर जर्नल कॉलम कीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और यहां लिखिएगा बीएफ। क्या लिखिएगा? बैलेंस फॉरवर्ड। उसके बाद आप क्वेश्चन बना करके लास्ट में यहां टोटल कर देंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो जानना जरूरी है। यदि आप पेज को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में फर्स्ट पेज में क्या लिखेंगे? सीएफ, कैरिड फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे? ब्रॉट फॉरवर्ड, जिससे आपको इंडिकेट किया जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस आप एक पेज में सॉल्व किए हैं और कुछ क्वेश्चंस आप अगले नेक्स्ट पेज में चेंज किए। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? टोटल ये ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। जब जर्नल बनाते हैं तो आपको हम बताए थे कि पूरे एंट्री बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं गोल्डन अकाउंट, जो अकाउंट का पार्ट होता है, जो हमारा क्या होता है? अकाउंट का पार्ट होता है। अब अकाउंट का पार्ट होता है तो जैसे क्वेश्चंस हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है पेड रेंट, तो बेसिकली इसका एंट्री तो जानते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यदि इसमें रूल एंड कंडीशन पूछा जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में सबसे पहले जब पेड रेंट होता है तो बेसिकली इसमें 2 टर्म है,
सबसे पहला तो हमारा रेंट है और दूसरा हमारा कैश है। क्या सर? रेंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रेंट जो होता है वो कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। कंडीशन में हम जाने रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, लेकिन कुछ अकाउंट का रूल होता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जानने के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है और कैश जो होता है वो कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है कि जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है सर? डेबिट होता है। और जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। क्या होता है सर? रियल अकाउंट का नियम होता है कि जो भी मेरा इन होता है, कम्स इन, वो सारा क्या होता है? और जो गोज आउट होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन के तहत आप पेड कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आ नहीं रहा है सर, जा रहा है, मतलब वो गोज हो रहा है। क्या हो रहा है सर? वो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? और यहाँ पे रेंट जो है वो मेरा एक्सपेंसेस है। क्या सर? तो बेसिकली इस कंडीशन जो एंट्री करेंगे, यहाँ एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए एंट्री हम सॉल्व कर लेंगे, कभी कभी क्या पूछा जाएगा कि जिस एंट्री को सॉल्व कर रहे हैं उस एंट्री में कौन पर्सनल है कौन रियल है, तो उसको रूल के अनुसार भी तोड़ सकते हैं आप। क्लियर? अब जैसा कि कल आपको कुछ बताए थे कि जितना भी एसेट्स होता है वो सारा होता है हमारा डेबिट। क्या होता है सर? और जितना भी लायबिलिटीज होता है वो क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। क्या होता है सर? लेकिन एंट्री का नियम होता है, डबल एंट्री सिस्टम का नियम होता है, जनरल जो सॉल्व करते हैं लोग वो सब बनता है डबल एंट्री सिस्टम नियम से। कैसे बनता है सर? डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम तो होता है दोहरा लिखा प्रणाली, मतलब बिजनेस टर्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जिसका बेसिकली हर बिजनेसमैन यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो इस डबल एंट्री सिस्टम के तहत दो होता है, एक डेबिट और एक, तो ये दोनों का अमाउंट इक्विवेलेंट होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? उसी प्रकार एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट भी हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन यदि मान लीजिए आपका एसेट्स और लायबिलिटी अमाउंट बराबर नहीं है, एसेट ज्यादा है, तो नीचे आपका जो कम अमाउंट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? किससे डिनोट करेंगे? और यदि ऊपर कम हो तो किससे डिनोट करेंगे? गुडविल से। ये नियम याद रखिएगा, ठीक। अब जनरल एंट्री के तहत हमारा एक वर्ड है डिस्काउंट। कैसे? डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट जो होता है इसको हम छूट कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? और शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीएसटी। आखिर डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट मतलब होता है लेस देन कॉस्ट प्राइस। लेस देन, किसी भी प्रोडक्ट प्राइस के वैल्यू में जो अमाउंट कम करते हैं वो क्या होता है? हमारा छूट। क्या होता है सर? लेस देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट डिस्काउंट बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितना होता है सर? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट? और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इसको व्यापारिक छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? और इसको बोलते हैं नगद छूट। क्या बोलते हैं सर? तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बेसिकली ये बिजनेस टर्म के तहत डिस्काउंट का पहला पार्ट होता है। कौन पार्ट होता है? दूसरा कैश डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट का सेकंड पार्ट होता है। कौन पार्ट होता है? जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये माइंड में सिट आउट रखिएगा कि नॉट यूज टू ट्रेड डिस्काउंट। नॉट यूज टू ट्रेड डिस्काउंट का यूज नहीं होता है क्योंकि ये सभी ऑल कस्टमर के लिए होता है। किसका यूज होता है? कैश डिस्काउंट का। किसका सर? बेसिकली कैश का प्रयोग जो होता है इसके तहत नियम होता है कि कैश यूज टू डिस्काउंट, कैश यूज टू, या बैंक यूज टू डिस्काउंट। कहने का मतलब है कि यदि कैश मेरा डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी हर कंडीशन में क्या होगा? डेबिट होगा। यदि बैंक हमारा डेबिट है तो डिस्काउंट भी हर कंडीशन में क्या होगा? डेबिट होगा। यदि कैश मेरा क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। यदि बैंक में हमारा क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। मतलब कैश और बैंक के साथ डिस्काउंट हमेशा पुट आउट होता है। क्लियर? अब इसी कंडीशन के तहत कुछ एंट्रीज है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेड कैश टू राम, पेड कैश टू, डिस्काउंट अलाउड हिम,
डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 9,000 और 1,000, क्लियर। तो यहां पे बेसिकली पेड कर रहे हैं राम को, किसको पेड कर रहे हैं सर? तो राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू, और टू ये हमारा कौन अकाउंट? डिस्काउंट अकाउंट। कौन अकाउंट? भाई कैश दे रहे हैं 9,000, डिस्काउंट दे रहे हैं 1,000, मतलब टोटल कितना हो गया सर? 10,000। कितना हो गया सर? वही क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, डिस्काउंट अलाउड हिम, अलाउड अमाउंट है 15,000 देन 5,000। तो यहां प्रश्न में आपका रिसीव्ड है, कैसे? तो बेसिकली पता है ऑल रिसीव आर डेबिट, तो रिसीव क्या कर रहे हैं सब लोग? तो कैश हमारा रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और टू एक्स अकाउंट। कौन अकाउंट? वहां डिस्काउंट लॉट सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं, वहां डिस्काउंट लॉट भी सकते हैं, यहाँ डिस्काउंट रिसीव, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश हो गया मेरा कितना सर? डिस्काउंट कितना हो गया? और ये हो गया आपका 20,000। कितना हो गया सर? अब यही क्वेश्चन क्या रहेगा कि पेड चेक टू वाई, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अमाउंट है 10,000 और 5,000। अब गौर की यहां चेक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर? किसको दे रहे हैं? वाई को, तो वाई लेगा सर, तो वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट चेक है तो क्या होगा सर? बैंक अकाउंट, और टू क्या होगा सर? ये हुआ 10,000, ये हुआ 5,000, ये हुआ 15,000, है ना। मतलब चेक हो तो क्या यूज करेंगे? जब भी क्वेश्चन में चेक हो तो हमेशा बैंक का यूटिलाइजेशन करेंगे। किसका यूज करेंगे? अगला कंडीशन के तहत ध्यान देखिएगा, बेसिकली हम लोग जानते हैं परसेंटेज के रूप। मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा गुड परचेज, क्या रहेगा सर? गुड परचेज फ्रॉम वाई, अमाउंट है 1 लाख। कितना अमाउंट है? और ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना परसेंट? कितना परसेंट दिया? तो गौर से इसका एंट्री क्या होगा भाई? इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट टू क्या हो गया? वाई अकाउंट। कौन अकाउंट? यहां पे ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की यूज, तो सबसे पहले 1 लाख का निकालेंगे 10%। कितना परसेंट? जो निकलेगा 10,000। कितना है? 1 लाख में 10,000 चला गया तो 90,000 डेबिट और 90,000 क्रेडिट। तो डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन में कौन सा डिस्काउंट दिया है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा और यहां दे देगा कैश डिस्काउंट, क्या दे देगा? कौन डिस्काउंट देगा सर? तब क्या करेंगे सर? ध्यान देखिएगा, तब क्या करेंगे? तब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू कौन अकाउंट? क्योंकि यहां पे कैश है, क्या है सर? तो भाई परचेज कितना में किया सर? 1 लाख, डिस्काउंट दिया कितना? 10,000। कितना? 1 लाख का 10%, 1 लाख का। भाई हमारे यहां बचा कितना सर? 90,000। कितना बचा सर? अब यही क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन में आपका ट्रेड डिस्काउंट रहेगा और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी 10% है, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? और कैश डिस्काउंट है आपका 5%। कितना परसेंट? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जब एंट्री निकालेंगे तो एंट्री यही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, टू कैश और टू। लेकिन जब इसमें अमाउंट पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट? तो निकालेंगे 1 लाख का कितना परसेंट? जो निकलेगा 10,000। कितना आएगा? तो भाई यहां पे अमाउंट कितना होगा? 90,000। कितना होगा? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की यूज। अब निकालेंगे कौन डिस्काउंट? तो 90,000 का कितना परसेंट? ये निकलेगा 4,500
डिस्काउंट कितना लिखेंगे 4000, यहां बचा 85,500। क्लियर? उस क्वेश्चन में केवल ट्रेड डिस्काउंट था, अगले में कैश था, और यहाँ ट्रेड और कैश दोनों है। क्लियर? अब मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन में क्या रहेगा, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में एक और जोड़ देगा कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कैश पेड। कैश पेड ये दिया है 60%। कितना परसेंट, कितना परसेंट से? क्या करेंगे इस तरह, कॉस्ट देखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और टू वाई अकाउंट। कौन अकाउंट, कौन अकाउंट? जब प्रश्न में आपको ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो और कैश पेड हो, तो हमेशा पहले यूज किसका करेंगे सर, उसके बाद और लास्ट में किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे आपका ट्रेड डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट? तो 1 लाख का निकलेगा हमारा कितना परसेंट, जो आएगा 10,000। कितना आएगा सर? 10,000 का कहीं यूज, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। क्या है? तो ये अमाउंट होगा 90,000। कितना होगा सर? अब निकालेंगे कैश पेड। क्या निकालेंगे सर? तो 90,000 का 60%। कितना परसेंट? जो निकलेगा 54,000। कितना निकलेगा? तो यहां वाई मिलेगी, कितना लिखेंगे सर? कितना लिखेंगे सर? 54,000। कितना लिखिए? 54। और अब निकालेंगे कैश डिस्काउंट। क्या निकालेंगे सर? तो 90,000 में 54,000 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना? 36। और इसका निकालेंगे कितना परसेंट, जो आएगा आपका 1800। कितना आएगा सर? ये 1800 का लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1800, लिख दिए। अब जनरल एंट्री का नियम होता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या बराबर चाहिए, तो क्या ये दोनों बराबर है? तो क्या करेंगे सर, दोनों जोड़ देंगे, इससे क्या करेंगे, तो निकलेगा हमारा 34,200। कितना है? हमने क्या किया, इस ये दोनों जोड़ देंगे और इसे क्या किए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने। ये परचेस कंडीशन और सेल कंडीशन हो तो जस्ट अपोजिट होगा। अभी जितना बताया ये सारा परचेस कंडीशन था, सेल कंडीशन में यही चीज क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, सुनिएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम ए, अमाउंट है 1 लाख। कितना अमाउंट है? दूसरा क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू ए, अमाउंट है आपका 10,000। कितना सर? तीसरा क्वेश्चन है पेड कैश टू ए, अमाउंट है आपका 80,000। कितना सर? तो गौर देखिएगा, इस प्रश्न में तीनों में ए है। तीनों क्या है? जब क्वेश्चन एग्जाम में ना सर, तो एक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। क्या रहेगा? तो हर क्वेश्चन उस नाम से रिलेटेड होगा। क्या होगा? रिलेटेड होगा। यहां तो एक साथ है ना, इसलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, जैसे 25 क्वेश्चन रहेगा, तो पहला क्वेश्चन रहेगा, 8वां क्वेश्चन रहेगा, 10वां क्वेश्चन रहेगा, तो उस नाम को इंडिकेट करेंगे कि कब वो नाम दिया है, किस प्रकार दिया है। ठीक है? अब आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो बेसिकली एंट्री क्या होगा हमारा, पहला एंट्री क्या होगा, जब एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। क्या होगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट? ए अकाउंट। कितना परचेज किए सर? 1 लाख डेबिट और 1 लाख, कोई दिक्कत? दूसरा बोला है गुड रिटर्न टू ए को वापस किए, किसको वापस किए? तो ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट टू परचेज रिटर्न, तो क्या हो गया, कितना वापस किए? 10,000 डेबिट और 10,000। अगला बोला पेड कैश टू ए को पैसा दिए, तो रिसीवर कौन हो गया? तो ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट टू कैश अकाउंट और टू कैश अकाउंट,
अब अमाउंट 1 लाख का वापस कितना किया, लेकिन दे कितना रहा 80,000, तो एक कहेगा भैया हमको चाहिए 90,000, कितना चाहिए, तो ये बोलेगा कैसे भैया 1 लाख का माल खरीदे थे 10,000 वापस किया तो हमको कितना नहीं है सर, लेकिन कैश आप कितना नहीं है सर, तो क्या वो बराबर है, बराबर है, तो जो कम है वो 10,000 किस नाम से आएगा, टू डिस्काउंट अकाउंट, किस नाम से, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट। अब यही क्वेश्चन रहेगा, क्लियर, कोई दिक्कत, क्योंकि नियम होता है परचेज डेबिट और परचेज क्रेडिट। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा, अब क्वेश्चन में क्या रहेगा ध्यान देखिएगा, यहां लिखा रहेगा ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, बस देख लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ 10, करना क्या है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री तो वही होगा, परचेज टू ए, क्या होगा सर, परचेज टू ए, लेकिन निकलेगा कौन डिस्काउंट, तो 1 लाख का निकलेगा कितना परसेंट, ये आएगा 10,000, कितना आएगा सर, तो भाई हमने कितना परचेज किया 90,000 डेबिट, 90,000 वापस करें, नहीं एक को किस वापस करें, तो नियम याद रखिएगा कि यदि डिस्काउंट में माल को खरीदते हैं, यदि डिस्काउंट में माल को खरीदते हैं या बेचते हैं, डिस्काउंट में माल को खरीदते हैं तो वापस भी हमेशा डिस्काउंट में ही होगा, वो हिडन होता है, वो छिपा होता है, क्या होता है सर, जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रिटर्न गुड रिटर्न किए तो लिखा है डिस्काउंट नहीं, लेकिन हमको पता है कि जब परचेज किए थे तो डिस्काउंट था, तब वापस में क्या होगा, तो यहां भी क्या करेंगे, निकालेंगे 10,000 का 10%, जो आएगा 1,000, कितना आएगा, यहां लिखेंगे 9,000 डेबिट और 9,000, अब 90,000 का माल कर दे 9 वापस किए तो पैसा कितना लेगा मेरे से, पैसे कैसे लेना सर, लेकिन कैश दिए मात्र कितना सर, तो बचा कितना 1,000 डिस्काउंट हो गया, क्या हो गया, तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा हिडन होता है कभी क्वेश्चन में, तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि कब किस कंडीशन में क्या बोला गया है, क्लियर। अगला जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी आपको परचेज बताए वो जस्ट सेल्स में होगा, अपोजिट क्या होगा सर, जैसे मान लीजिए गुड सोल्ड टू राज, रिटर्न गुड टू राज, रिटर्न गुड्स फ्रॉम राज, राज से वापस लिए, एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे रहेगा क्वेश्चन गुड सोल्ड टू राज, यार अमाउंट है 1 लाख, कितना है, दूसरा क्वेश्चन है रिटर्न गुड्स फ्रॉम राज, कितना 10,000, और तीसरा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राज, अमाउंट है आपका 75,000, कितना है सर, तो यहां पे भी आपका डिस्काउंट जो है हिडन है, छिपा हुआ है, कैसे, जैसे बेचे राज को तो सिंपल एंट्री क्या होगा, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कौन अकाउंट, कोई दिक्कत, अगला रिटर्न गुड्स फ्रॉम राज है, रिटर्न गुड्स फ्रॉम राज, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, कौन अकाउंट, क्लियर। अगला बोला है रिसीव कैश फ्रॉम राज, राज से ले रहे हैं तो राज से क्या लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू राज अकाउंट, कौन अकाउंट, राज अकाउंट। तो भैया हमने माल बेचा कितना में सर 1 लाख, वापस कितना दिया राज हमको, अब उससे पैसा कितना लेंगे सर, कितना लेंगे सर 90,000, राज हमको कितना देगा सर 90,000, नहीं 90 कैसे 1 लाख में चला गया, लेकिन कैश वो मात्र कितना दिया हमको, क्या बराबर है, तो जो कम है वो क्या हो गया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकलेगा हमारा 15,000, कितना आएगा 15,000, मतलब इसी कंडीशन के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी कंडीशन तक क्वेश्चन को
सेमी डिस्काउंट रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे देगा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट देगा कितना परसेंट। तो करना क्या है, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे यहां हो जाएगा मेरा 90,000, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90,000। अगला वापस करें 10,000, तो 10,000 का 9,000 कितना होगा 9,000। अब राज हमको कितना देगा 81,000, कितना देगा, लेकिन मात्र दिया मेरे कितना 75,000, तो कम कितना है 6,000। तो ये 6,000 क्या हो गया डिस्काउंट, क्या हो गया। तो इसी कंडीशन के तहत क्या करेंगे, परचेज और सेल को यूज करेंगे, परचेज और सेल को यूज करेंगे। जैसा कि आपको डिस्काउंट कंडीशन बताए हम, तो डिस्काउंट में आपको हम बता दिए, आपको सारा कंडीशन बता दिए। अब बेसिकली इसके तहत हमको बताना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब हम जनरल टी के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एंट्री ऐसा होता है जिसके तहत हमको ये कंफर्म नहीं पता कर पाते हैं कि कौन है रिसीवर कौन है गिवर। तो वो सारे एंट्री वो बेसिक रूल के तहत ही आते हैं कि यदि क्वेश्चंस के वही रहेंगे तो एंट्री भी उसका फिक्स वही होगा, ठीक है। तो उसके तहत कुछ हमारा एंट्रीज है, कुछ हमारा क्वेश्चंस है। जैसे जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए लॉस बाय फायर विथ गुड्स, क्वेश्चन है लॉस बाय फायर विथ गुड्स। तो जब ये क्वेश्चन होगा तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। इसका मतलब होता है कि जो माल है वो जलकर नष्ट हो गया, जलकर। तो यदि प्रश्न में माल हो, फर्नीचर हो, कैश हो, कुछ भी हो, वहां उसका नाम लिखेंगे, लेकिन एंट्री यही होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट, जो भी गुड्स रहेगा। अगला हमारा रूल के तहत यदि कुछ रहेगा लॉस बाय थेफ्ट विथ गुड्स, इसका मतलब होता है कि माल की चोरी हो गई, माल की, तो इसका एंट्री क्या होगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, टू गुड्स अकाउंट, मतलब एंट्री यही होगा फिक्स। अगला यदि हमारा क्वेश्चन रहेगा बैड डेब्ट्स, क्या रहेगा सर, भाई बैड डेब्ट्स होता क्या है, बैड डेब्ट जो होता है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इसका मतलब होता है कि वो पैसा जो डूब चुका, मिलने वाला नहीं। इसका संबंध हमेशा डेटर से होता है, क्योंकि कस्टमर से यदि हमको 1 लाख लेना है और कस्टमर हमको 95,000 पे किया है, तो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए नहीं क्या, वही क्या हो गया बैड डेब्ट्स। तो जब भी क्वेश्चन से बैड डेब्ट्स हो तो हमेशा इसका एंट्री होगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू, और यही क्वेश्चन नहीं रहेगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्या रहेगा सर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसका मतलब होता है कि जो पैसा डूब चुका वो वापस मिल रहा है, तो इसका एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हमारा रहेगा, यदि हमारा रहेगा डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन, तो अभी हम लोग चैप्टर पढ़े थे डिप्रिसिएशन जो है इसका संबंध होता है फिक्स एसेट्स से, और जब भी एंट्री होगा तो इसका एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सर एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट। यदि हमारा क्वेश्चन रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग को एस करते हैं, इसका मतलब होता है वो राशि जो बकाया है, जो, तो डिपेंड करता है वो कौन से एक्सपेंस से रिलेटेड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसका एंट्री होगा मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट। अब मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका आंसर होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा एक्सपेंस दिया है, लेकिन हमेशा आउटस्टैंडिंग डेबिट होगा। एक मिनट है, नहीं सर गलत ठीक है, इसका आंसर होगा मेरा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लायबिलिटी होता है, और हर कंडीशन में लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है सर, इसका उल्टा होता है एडवांस एक्सपेंसेस, जस्ट अपोजिट एडवांस। अब एक्सपेंस कुछ हो, सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन कुछ भी हो, इसका एंट्री होगा एडवांस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एडवांस मेरा एसेट्स होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट, कौन अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, इसका एंट्री होगा कैश टू बैंक अकाउंट, कैश टू डिपॉजिट, कैश टू बैंक, बैंक टू, लेकिन रहेगा हमारा चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड विद एक्स। डिसऑनर मतलब क्या है, वापस करना। क्या होता है सर, अब मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, उसका बैंक में 1 लाख जमा है, लेकिन चेक काट रहा है 2 लाख का, तो क्या बैंक उसको पैसा देगा, कभी कंडीशन नहीं देगा वो। तो बैंक क्या करेगा, चेक उसको वापस कर देगा। क्या करेगा, तो किसको वापस किया, एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वन अकाउंट, बैंक अकाउंट। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, मान लीजिए रहेगा हमारा पेड इनकम टैक्स, पेड, इसका एंट्री होगा इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए रहेगा क्वेश्चन में गुड परचेज और टैक्स भी रहेगा, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि रहेगा गुड सोल्ड टू राज और टैक्स भी रहेगा, तो राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू टैक्स अकाउंट। मतलब टैक्स जो होता है वो परचेज और सेल के साथ होता है, टैक्स जो होता है किससे होता है, परचेज और सेल के साथ होता है। तो ये बेसिक कंडीशन के तहत आपको हम जनरल एंट्री का सारा रूल्स बता दिए, तो इसी के तहत क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है जीएसटी। क्या सर, जिसको भारत अप्लाई किया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2000। तो जीएसटी का टॉपिक अलग है, इसका अलग से वीडियो क्लास देंगे। तो अभी तक जितना भी क्लासेस दिए उसके तहत जनरल का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते आप इसको 1 से 2 बार ध्यान से देखें, आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हाँ यही है कि इसको जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर कोई कमेंट हो जाए पूछिएगा सर कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताएं। ठीक है सर, बाकी एक वीडियो और है जनरल एंट्री का, हम लोग 3 वीडियो जाएगा जनरल एंट्री में 1 2 3, जिसमें आपका चैप्टर 1 2 3 लिखा रहेगा, उसी के तहत क्या करेंगे आपको हम कंटेंट बताएंगे। जैसे इसमें है ना जनरल का, तो ये आपका कल जो क्लास लिए थे 1 था, आज जो लेंगे और कल जो लेंगे वो क्या लेंगे 3। तो 3 लेक्चर में हम लोग का जनरल पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये 3 लेक्चर से जनरल जब कंप्लीट होगा तो ये सिर्फ 11th क्लास नहीं होगा सर, ये आपका हर क्लास में काम करेगा। बेसिकली जनरल सेमेस्टर में पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में पढ़ना है सर, सेम सेमेस्टर 1 में वही क्वेश्चंस पढ़ना है। तो आपका 11th स्ट्रॉन्ग रहे तो ऑटोमेटिक आपका सेमेस्टर 1 में कंप्लीट है। क्या कुछ चैप्टर 11th का पार्ट किसमें है सर, सेमेस्टर 1 में है। तो ये एंट्री ना कि आपको 11th में काम देगी, ये आपको तब तक काम देगा जब तक अकाउंट वाले वर्क में आप काम करेंगे। अगर आपका जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग होना है सर तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जनरल एंट्री अपने स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए हमारे एक कंटेंट जो डाले हुए हैं लेक्चर 1 2 3, उसको आप ध्यान से देखिए, और कुछ समस्या हो तो पूछिए आप लोग। बाकी हम लोग कल मिलेंगे सर।